सुशीला हुआ क्या? ठीक ठाक है, लेकिन हुआ क्या? ठीक ठाक है, लेकिन हुआ क्या? ठीक ठाक है। सुशीला चाची, क्या हुआ? हमारा मुनाफा सिर्फ ठीक ठाक ही है? नहीं, मेरी तबीयत ठीक ठाक है, बाकी मुनाफा तो जोरदार है। बढ़ता गया देखो चढ़ता गया, कभी नीचे था आज ऊपर गया। बढ़ता गया देखो चढ़ता गया, कभी नीचे था आज ऊपर गया। दुकान की आबोहवा जोरदार है, आपकी मेहनत से सब जोरदार है। आपकी मेहनत से सब जोरदार है। मेहनत के रंग मेरे पल्लू से बड़े, अम्मी की दवाई के पैसे थे बड़े, कॉलेज की फीस मेरी जुआ खा गया। गुल्लक का टूटना तो रोज का हुआ, लेकिन अब आपकी मेहनत से सब जोरदार है। 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 मोल तोल मेहनत का पसीना बहा, पीछे पीछे छोटा सा रुपया डहा। रुपया तो टेढ़ी मेढ़ी चाल रे चला, मेरी और तो कभी मेरी ओर चला। आपकी मेहनत से सब जोरदार है। आपकी मेहनत से सब जोरदार है। ये रुपये को थोड़ा हमारी ओर भी आने दो। रुपया तो हमारी कमाई का है, वो तुम्हें क्यों दे? आप तो दुकान पे बैठते भी नहीं। बैठो बैठो। आप लोग मेरी बात समझो। मैं आज तक आपका सामान रास्ते से ले आता था, इसलिए मैंने कभी भाड़ा भी नहीं लिया। पर कल से मैं शहर के अलग विस्तार में जाऊंगा, तो मैं आपका सामान नहीं ला पाऊंगा। आप किसी और टेम्पो वाले से बात कर लो, वो तो अपना भाड़ा लेगा ही। हमने तो माल सामान के भाड़े का खर्च सोचा ही नहीं। भाड़े का खर्च डाल के मुनाफा देखना पड़ेगा। तो हमारा मुनाफा जोरदार से ठीक ठाक पे आ गया है। क्या हमारी दुकान का मुनाफा कम हो गया? हाँ, हमें पता ही नहीं था कि हम कम मुनाफा कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग आए हैं, काम कैसे खत्म होगा? एक तो मुनाफा कम होता है और लोग भी कम आए हैं। रमीला, वो बहने कह रही थी। सारंगी, तुम बताओ ना। बोल सारंगी, चुप क्यों है? वे ऐसा कह रही थी कि वे अब दूसरी जगह झाड़ू बनाने जाती है। वहाँ उनको एक झाड़ू बनाने के 5 रुपए मिलते हैं। दिन के 100 झाड़ू बनाए तो 500 रुपए आमदनी होती है, जबकि यहाँ इतनी कमाई नहीं होती। एक झाड़ू के 5 रुपए देंगे तो हमें मुनाफा नहीं नुकसान होगा। क्या मुनाफे की जगह नुकसान? हाँ सुशीला चाची, हम तो धंधा करते ही गए, सोचते गए कि हमें मुनाफा हो रहा है, पर हमें पता ही नहीं चला कि वाकई में हमें नुकसान हो रहा है। फिर क्या फायदा? अब तो हमें दुकान ही बंद कर देनी चाहिए। सुशीला चाची, आप जल्दबाजी मत करो। गुल चाची को धंधा करना आता है, वो कुछ दिनों के लिए गांव गई है, तब तक हम भावना दीदी की सलाह ले लेते हैं। हाँ, ये बात सही है। भावना दीदी हमें सही रास्ता दिखाएगी। हाँ। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। सुशीला, तुम तो इतनी देर चुप रह ही नहीं सकती। बोलती बंद हो गई। कल तक तो सब नाच रहे थे, सब जोरदार है। आज पता चला सब कुछ ठीक ठाक भी नहीं है। क्या बोल रही हो? पहेलियां मत बुझाओ। हम 1 साल से हमारी दुकान चला रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं चला कि हमारा मुनाफा हो रहा है या नुकसान। क्यों? आपने और गीता दीदी ने हमें बैंक लोन और सर्वे के बारे में समझाया, लेकिन धंधे में मुनाफा है या नुकसान वो हम समझ ही नहीं सके। कई खर्च हमारे ध्यान में ही नहीं आए। रमेश चाचा अपने दूसरे सामान के साथ हमारा माल भी ले आते थे, इसलिए वो हमसे पैसे नहीं लेते थे। अब कल से शहर के किसी और विस्तार में मेरा काम पड़ेगा, तो इन्हें किसी और टेम्पो में माल मंगवाना होगा, जिसके पैसे लगेंगे। माल की कीमत तय करते वक्त इस खर्चे के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं था। हमने तो इतना ही सोचा। 500 रुपए में माल खरीदा, मेहनत का 200 रुपया मिलाया, 900 में बेचा, तो 200 रुपए का मुनाफा हुआ। लेकिन देखो, उसमें भी नुकसान होगा। मैं तो कहती हूँ दुकान ही बंद कर देते हैं।
हमारी बहनें झाड़ू बनाती हैं, हमें उसमें मुनाफा होते दिखता है, लेकिन हम उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। हमें इसका ख्याल ही नहीं आया। यदि हम उन्हें न्यूनतम वेतन देंगे तो हमारा मुनाफा ही नहीं होगा। हर व्यवसाय का एक नियम होता है। आप जो चीज बेच रहे हो उसकी क्या कीमत लगाई जाए वो आप तय करो। आप सिर्फ खरीद की कीमत के आधार पर बेचने की कीमत तय नहीं कर सकते। तो हमें क्या क्या ख्याल रखना होगा? सबसे पहले तो कच्चे माल की खरीद की कीमत, उसके उपरांत भी कई छुपे खर्च है जो उसमें जोड़ने होंगे। जैसे कि होलसेल की दुकान से आपकी दुकान तक माल लाने का खर्च, बहनों का वेतन जो कम से कम न्यूनतम वेतन के अनुसार हो, आपकी लोन का सूद, दुकान का भाड़ा, बिजली का खर्च, इन सारे खर्च को मिलाकर आपको माल को बेचने की कीमत तय करनी होगी। और कोई खर्च? कुछ खर्च और भी है। आप दुकान संभालते हो, मान लो शीला को यहाँ दिन का 150 रुपया मिलता है। पहले वो घर का काम करती थी, वहाँ उसको दिन का 200 रुपया मिलता था, तो यहाँ भी उसको दिन का 200 रुपया या उससे ज्यादा मिलना चाहिए। अरे इतने सारे खर्च और इतने सारे प्रश्नों के बारे में सोचना होगा। मैं तो कहती हूँ दुकान ही बंद कर देते हैं। सुशीला, घबराओ नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब गुल सब्जी बेचने का काम करती थी तो वहाँ उसकी कितनी कमाई होती थी, और अब यहाँ काम कर रही है तो उसकी क्या कमाई होती है। यानी मैं पहले काम करती थी, वहाँ क्या कमाती थी और अब क्या कमाती हूँ। हाँ, अब सब समझे। लेकिन आजकल हमारे सामान की बिक्री कम हो गई है। एक दुकान दूर है फिर भी लोग वहीं से सामान खरीदते हैं। हो सकता है ग्राहकों को आपका सामान महंगा लगता हो, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए कीमत तो ज्यादा रखनी पड़ेगी ही। पूरे शहर में सैनिटेशन के साधनों के थोक व्यापारी बहुत है। आप सब उनसे मिलकर चर्चा क्यों नहीं करती? क्यों? आप आपके घर की कोई चीज खरीदने जाते हो तो क्या करती हो? 10 दुकान घूमकर जहाँ से सस्ता और अच्छा माल मिलता है वहीं से खरीदते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर के लिए आप कम दाम में चीजें खरीदते हो, वैसे ही थोक व्यापारी से मिलो, उनसे चर्चा करो, दाम कम करवाओ, आपकी खरीद की कीमत नीचे लाओ ताकि आप भी कम दाम में सामान बेच सको। आपकी बेचने की कीमत कम होगी लेकिन मुनाफा बढ़ सकता है। हमें ये सब छुपे खर्च, दुकान का भाड़ा, बिजली का बिल, बैंक का सूद, थोक सामान की कीमत, दूसरे दुकान में सामान की कीमत, ये सब सोच के हमारे सामान की कीमत फिर से तय करनी पड़ेगी। सुशीला, मायूस मत हो, आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो और देखना आपकी दुकान फिर से चल पड़ेगी। सुशीला चाची, होने दो। क्या? मेहनत के रंग मेरे पल्लू से बड़े, लेकिन यदि खर्च भूल जाए तो? रुपया तो तेरी मेरी चाल रे चला, मेरी यार तो कभी उसकी ओर चला। नहीं, रुपया अब टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं चलेगा, क्योंकि सारंगी बजाओ। आपकी मेहनत